हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। इन एक्सक्रिएशन द मैन इज डैश। क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि एक्सक्रिएशन में मैन होता है। फिल इन द ब्लैंक टाइप क्वेश्चन है। सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन का की कंसेप्ट। की कंसेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज, तो यहाँ पे हमें एक्सक्रिएशन के बारे में बात करनी है। एक्सक्रिएशन, तो एक्सक्रिएशन क्या होता है? दिस इज अ प्रोसेस। ये एक ऐसी प्रोसेस है जहां पे सारा का सारा जो मेटाबॉलिक वेस्ट होता है, ऑल मेटाबॉलिक वेस्ट, ऑल द मेटाबॉलिक वेस्ट, जो सारा का सारा मेटाबॉलिक वेस्ट होता है, ये मेटाबॉलिक वेस्ट रिमूव हो जाता है बॉडी से। ऑल द मेटाबॉलिक वेस्टेज आर रिमूव्ड फ्रॉम बॉडी एंड इस प्रोसेस को बोलते हैं एक्सक्रिएशन। रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी। तो यहाँ पे पूछा गया है जो मैन है, मैन में जो एक्सक्रिएशन है वो किस तरीके से हो रहा है। तो अगर हम एक्सक्रिएशन की बात करें तो एक्सक्रिएशन बेसिकली, एक्सक्रिएशन में क्या होता है, जो नाइट्रोजीनियस वेस्ट है, जो यहाँ पे नाइट्रोजन वेस्ट है बॉडी में, वो अलग अलग फॉर्म से बाहर निकलता है। नाइट्रोजन वेस्ट तो कुछ ऑर्गेनिजम्स में निकलता है यूरिक एसिड के फॉर्म में, कुछ में अमोनिया के फॉर्म में। अमोनिया उनकी बॉडी से निकलता है जिनकी बॉडी में बहुत वाटर होता है। उसके बाद यूरिक एसिड, नाइट्रोजन वेस्ट उन एनिमल्स में होता है जिनमें पानी बहुत कम होता है। और लेकिन अगर हम एनिमल्स की बात करें तो यहाँ पे जो इनका वेस्ट मटेरियल होता है वो होता है यूरिया के फॉर्म में। नाइट्रोजन वेस्ट है वो यूरिया के फॉर्म में होता है। और यूरिया के फॉर्म में क्यों होता है? क्योंकि जो अगर हम ह्यूमन बींग्स की बात करें तो ह्यूमन बींग्स में जो वाटर है वो प्लेंटी ऑफ वाटर होता है, प्लेंटी ऑफ वाटर प्रेजेंट होता है। तो इसीलिए यहाँ पे जो नाइट्रोजन वेस्ट है वो यूरिया के फॉर्म में होता है। और जो यूरिया है वो क्या है? ये वेस्ट मटेरियल है, मॉडरेट वाटर प्लस ये नॉन टॉक्सिक भी है। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनका नाइट्रोजन वेस्ट यूरिया के फॉर्म में होता है उन ऑर्गेनिजम्स को बोलते हैं यूरिकोटेलिक। यूरियोटेलिक इसको बोलेंगे। तो इसीलिए जो ह्यूमन बींग्स हैं वो होंगे यूरियोटेलिक ऑर्गेनिजम्स। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा यूरियोटेलिक, क्योंकि यहाँ पे नाइट्रोजन वेस्ट है वो यूरिया के फॉर्म में है। सो इन दिस क्वेश्चन द फाइनल आंसर इज यूरियोटेलिक। होप you understood it well. Best of luck.